तो स्वागत है आपका हमारे चैनल डिज़ायर एजुकेशन क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के 2 नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले मैंने क्या किया है कि पार्ट 1 का पूरा वीडियो बना लिया है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा आइए जानते हैं। तो सबसे पहले है 2, 10, 30। तो 2 के जगह पे 2 लिख देंगे। 10, 30 का जो मान होता है वो हमारा होता है 1/√3। फिर बाय 1 के जगह 1 लिख देंगे, फिर प्लस के जगह प्लस लिख देंगे। 10, 30, 10 स्क्वायर 30 है तो 10, 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर डाल देंगे। अब जो है 2 गुने 1 होगा 2 /√3 और पूरा का बट्टा करेंगे 1 के जगह 1, फिर प्लस 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है और √3 का स्क्वायर जो है 3 होता है। अब ऊपर वाले को एक बार फिर से सेम लिखना है। नीचे में क्या है कि भिन्न का जोड़ करना है, इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 है। अब भिन्न का जोड़ पता है ना, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। 1 को कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, 3 बार। तो 3 से 1 को गुना करो 3, प्लस 3 को कितना से गुना कर दें कि 3 आएगा 1 से, तो ऊपर वाले को 1 से गुना करना है। 1 गुने 1 = 1। अब देखिए 2√3 फिर से लिख देना है। यहाँ जो ये डिवाइड है यानी कि बट्टा मतलब डिवाइड ही होता है, डिवाइड का साइन हटा के हम लोग गुना का साइन दे देंगे। और गुना जब डिवाइड से हटा के गुना का जब साइन होता है तो ऊपर नीचे संख्या पलट जाती है। तो 3 जो नीचे था वो चला जाएगा ऊपर और 3 + 1 जो है वो हो जाएगा 4 नीचे। अब 2 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 और √3 से 3 कट जाएगा तो आएगा √3। कैसे हुआ ये देखिए। 3 का मतलब होता है, 3 का जो मतलब होता है वो होता है √3 गुने √3। तो 1 √3 से हमने 1 √3 को काटा तो बचा √3, ठीक है। तो अब क्या आया, अब जो है ये हमारा ऊपर बच गया √3 और नीचे क्या है 2। तो 2 √3 और 2 जो है ये हमारा किसके बराबर होता है, sin 60 के बराबर होता है। तो हमारा जो आंसर है वो sin 60 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दूसरा का जो सेकेंड है वो आपके स्क्रीन पर है। क्या है, 1 - 10² 45 बाय 1 + 10² 45 का मान निकालना है। तो 1 के जगह 1 लिख देंगे। 10 45 का मान होता है 1 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बीच में है माइनस तो माइनस डाल देंगे। फिर नीचे 1 + 10 45 का मान होता है 1 और उसका स्क्वायर है 10 स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर डाल देंगे। 1 के जगह 1 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर फिर से 1 लिखेंगे। फिर 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा और 1 और 1 2 होता है। यानी 0 में अगर हम किसी भी संख्या से भाग दें तो 0 ही आंसर होता है। तो यहाँ पे 0 आंसर लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर आपके स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a = व्हाट। इसका मतलब हुआ कि a का क्या मान होगा, थीटा का क्या मान होगा जब sin 2a 2 sin a के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है a का मान 0 डिग्री होगा। a का मान 0 डिग्री होगा तभी ये पॉसिबल है कि sin 2a जो है 2 sin a के बराबर हो जाए। आइए जानते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम a के जगह पे 0 रखेंगे। कैसे रखेंगे, रखते हैं sin 2 के जगह 2, a के जगह डाल देंगे 0 बराबर, फिर से 2 के जगह 2, साइन के जगह साइन और a के जगह थीटा 0 डिग्री डाल देंगे। अब साइन 2 गुने 0 जो है साइन 0 डिग्री हो जाता है। फिर 2 के जगह 2 और साइन 0 डिग्री का जो मान है वो होता है 0, तो 0 लिख देंगे। अब साइन 0 का जो मान होता है 0 डिग्री का मान 0 ही होता है और बराबर 2 गुने 0 जो है 0 होता है। देखिए ये इसके बराबर आ गया सॉल्व करने पर। जब a का मान 0 रखे हैं तभी तो ये बराबर हुआ। तो एक बार जो है हम लोग a के जगह पे 0 डिग्री ना रख करके 30 डिग्री रखेंगे। तो देखिए क्या है, sin 2a = 2 sin a है और हम लोग को a के जगह पे 30 रखना है। तो sin 2 गुने 30 बराबर 2 sin a के जगह रख देंगे 30 बराबर sin 2 गुने 30 हो जाएगा 60 बराबर 2 sin 30 का क्या मान होता है 1/2 और sin 60 का जो मान है वो होता है √3/2 = 2 गुने 1 होगा 2/2। अब देखिए ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं है। a का जो मान है सदैव 0 रहेगा
तभी ये दोनों बराबर हो सकता है, वरना कभी नहीं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर वो 2 का 4 नंबर है। क्या है 2 का 4 नंबर? 2 tan 30 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, इसका मान निकालना है। तो देखिए कैसे इसका मान निकालेंगे। तो हमको tan 30 का मान पता रहना चाहिए। क्या होता है tan 30 का मान? 1/√3 होता है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 के जगह 2, tan 30 यानी कि 1/√3 होता है, बाई 1 के जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। tan 30 का मान होता है 1/√3, और यहाँ पे जो स्क्वायर है इसके कारण यहाँ भी स्क्वायर डाल देंगे। 2 गुने 1 जो होता है 2 होता है, √3 जो है नीचे में √3 ही रहेगा, बाई 1 के जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है, और √3 का स्क्वायर जो है 3 होता है। अब यहाँ पे हमको भिन्न का घटाव करना है। ऊपर वाले को सेम लिखना है 2/√3, और नीचे में हमको घटाव करना है भिन्न का। 1 और 3 का जो एलसीएम है 3 ही होगा। 1 को कितना से गुना कर दें कि 3 हो? 3 से। तो ऊपर वाले को 3 से गुना कर दो, तो 3 एकम 3, और माइनस 3 को कितना से गुना कर दें कि 3 आएगा? 1 से। तो ऊपर वाले को 1 से गुना करेंगे, 1 गुने 1 जो है 1 ही आएगा। अब हमको पता है कि इस बट्टा का मतलब होता है भाग, तो यानी भिन्न का भाग कैसे बनाएंगे? ऊपर भी भिन्न है, भिन्न यानी बट्टा, नीचे भी भिन्न है यानी बट्टा, तो बीच में जो बट्टा है वो हमारा भाग हो गया, भिन्न का भाग। तो भिन्न का भाग कैसे बनाते हैं? ऊपर वाले संख्या को पहले लिख देंगे और भाग को हटा करके हम लोग गुना का साइन देंगे। और गुना, अभी पता है ना कि भिन्न के भाग में जब हम लोग भाग का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे गुना का साइन लगाने के बाद नीचे वाला जो संख्या है ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाला संख्या जो है नीचे आ जाता है। तो चलिए इसको करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 3 जो है नीचे है उसको ऊपर लिख देना है, और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, इसको नीचे लिख देना है। 2 एकम 2 कट गया, √3 से 3 को काटेंगे तो √3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आया √3। √3 जो है किसके बराबर होता है? √3 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका tan 60 के बराबर होता है। तो √3 जो है tan 60 के बराबर होता है, यही हमारा आंसर है। तो अगली जो क्वेश्चन है 10 नंबर वो आपके सामने है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BMQ जिसको कह सकते हैं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, यानी कि ये बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ दिया है tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। तो कौन a और b का मान ज्ञात करें? कौन a और b का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले है tan a + b बराबर √3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan a + b बराबर, अब √3 जो होता है, √3 tan में किसका मान होता है? tan 60 का मान होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 60। ठीक है, अब tan से tan कट जाएगा तो ये बचेगा a + b बराबर 60। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अगेन क्या कह रहा है? कहता है tan a - b = 1/√3। अब जो है tan a - b को सेम उतार देना है इसको। अब बराबर 1/√3 जो है tan में किसका मान होता है? tan 30 का मान होता है। 1/√3 जो है tan 30 का मान होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं tan 30। अब tan से tan कट जाएगा तो बचेगा a - b = 30। ये हमारा जो है इक्वेशन सेकेंड बन गया। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अब हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड से जो है a और b का मान निकालेंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है? फर्स्ट a + b बराबर है 60, और नीचे क्या है? a - b = 30। अब जो है प्लस b माइनस b कट गया, a और a जो है दोनों प्लस में है, इसलिए हो जाएगा 2a = 60 + 30 जो है होगा 90। 2 से काटेंगे 90 को तो होगा 45। तो a का मान जो है हमारा आ गया 45। अब हम लोग b का मान निकालेंगे। तो b का मान कैसे निकालेंगे? a का जो मान हमारा है इसको किसी एक समीकरण हम फर्स्ट में रख देते हैं। चलिए, तो समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर हमारा जो है b का मान आएगा, मान रखने पर। तो फर्स्ट क्या है? a + b = जो है 60 है, तो a के जगह पे हम 45 लिख देंगे और प्लस b = 60।
अब 45 को भेज देंगे 60 के पास, तो इधर बच जाएगा सीधा b बच जाएगा, उधर हो जाएगा 60 और ये प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 60 में से जो है 45 जाएगा तो b इक्वल टू आएगा 15। तो हमारा कह रहा था कौन a और b का मान ज्ञात करिए, तो b जो है 15 डिग्री आ गया और a 45 डिग्री आ गया। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये BMQ क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोगों को भूलना नहीं है, इसको अच्छी तरीके से जो है रिवीजन करना है, आपको बार बार वीडियो देखना है, ठीक है। और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। तो अगली जो क्वेश्चन है 4 नंबर, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन पर है और इसमें 5 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं। आप याद नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, एक बात याद रखें कि आपको याद नहीं करना है, याद करेंगे तो आप एग्जाम में फंस जाएंगे। आपको हर एक का ट्रिक पता रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो जानते हैं, सबसे पहले हम ए का जो मान है 30 रख लेते हैं और b का जो मान है 60 रख लेते हैं, देखते हैं कि बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर आ गया तो मतलब ये दोनों बराबर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन के जगह, साइन a के जगह जो है 30 रख देते हैं और b के जगह 60 रख देते हैं, और साइन a का जो मान है यहाँ इधर 30 हो गया और इधर क्या है साइन b जो है साइन 60 हो जाएगा। अब जो है साइन 30 प्लस 60 जो है हमारा 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन 30 जो है इसका मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1 और इसका एलसीएम जो होगा 2, 1 प्लस √3। क्या ये दोनों बराबर आया? नहीं, तो इसका जो आंसर है हो जाएगा असत्य, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो आइए देखते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है या नहीं होता है। तो थीटा में वृद्धि होने का मतलब है कि हमारा जो थीटा होता है कैसा होता है, 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है, उसके बाद 60 डिग्री होता है, उसके बाद 90 डिग्री होता है। ये हमारा थीटा है। तो साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का जो मान होता है वो होता है साइन 0 का मान होता है 0, 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/√2, 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान होता है 1। तो देखिए ये थीटा हमारा वृद्धि हो रहा है, यानी कि थीटा पहले 0 था, 30 था, 45 था, 60 हुआ, फिर 90 हुआ, तो इसका जो है थीटा वृद्धि हुआ, तो क्या इसका मान में भी वृद्धि हुआ? हाँ बिल्कुल, पहले 0 था, फिर आधा हुआ, फिर 1 पे पहुंच गया। तो ये बिल्कुल सत्य है। क्या सत्य है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। उसके बाद आगे है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो चलिए देखते हैं कॉस थीटा में क्या होता है कि पहले होता है 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, 60 फिर 90, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि इसका मान में वृद्धि होता है कि नहीं। 0 का मान होता है 1, 30 का मान होता है √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। तो देखेंगे यहाँ पे शुरुआत जो है 1 से होता है, उसके बाद आधा पे आता है और उसके बाद फिर 0 पे आ जाता है, यानी इसका मान जो है कम हो रहा है। थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान कम हो रहा है, यानी कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है। ये बिल्कुल असत्य है, ठीक है, इसमें असत्य मार देना है। 4 नंबर का अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। 4 नंबर में कहता है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। क्या थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। साइन थीटा जो है और कॉस थीटा जो है सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर होता है ना। साइन 45 का मान होता है 1/√3, है ना, सॉरी 1/√2, साइन 45 डिग्री का ये मान होता है और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो सिर्फ थीटा का मान जब 45 डिग्री होगा तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा। उसके बाद अगला है क्वेश्चन कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी कि कॉट 0 का मान क्या होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। a बराबर 0 यानी कि थीटा 0, तो कॉट 0 डिग्री पे क्या मान होता है? कॉट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है?
अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब होता है कि जिसको परिभाषित ना किया जा सके, परिभाषित नहीं है, ठीक है। अपरिभाषित का क्या मतलब होता है कि परिभाषित नहीं। अब यहाँ पे तो वही ना कह रहा है कि कोट ए परिभाषित नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया, अगर आपको कुछ भी हेल्प हुआ इस हमारे वीडियो से, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। जय हिंद।